स्वागत आपका। चलिए आज वापस से हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय खबर को देखते हैं, जो कि आज खबरें हैं दरअसल कनाडा को लेकर। भारत के साथ जो है कनाडा को लेकर जो है कुछ जो है संबंध कुछ यहाँ पे गड़बड़ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसमें क्या दिक्कतें हैं, इन सारी खबरों को आज समझने का प्रयास करेंगे बहुत डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे हेडलाइन देख लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि अब देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इंडिया समन्स कनाडा एनवॉय इन मैसिव एस्केलेशंस ऑफ द डिप्लोमेटिक रॉ। इसका क्या मतलब होता है, बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे अभी जो है कनाडा का जो यहाँ पे एम्बेसडर है उसको समन भेजा गया। जो भारत में जो बैठा हुआ एम्बेसडर है किसका, कनाडा का, यानी कि राजदूत जो बैठा हुआ है, कहां पे बैठा है तो हमारे यहाँ पे दिल्ली में बैठा हुआ है। तो उसको जो है समन भेजा गया, बोला गया भारत की तरफ से कि भाई हम आपके साथ संबंध को तोड़ते हैं। इसके पीछे क्या कारण है ये जबकि आप देखेंगे तो इसके पीछे बहुत बड़ा जो है यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी है, जिसको आज समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसके साथ संबंध खराब हुए, इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भाई उससे पहले जो हमारे संबंध उनके साथ थे वो किस तरह के संबंध थे। तो मैं उसी के बारे में आज डिटेल में आपके साथ जो है यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम आज से नहीं, जब से हमारा संविधान बना है तब से लेकर आज तक जो है, अब तो संबंध चूंकि यहाँ पे इस खबर के बाद अब यहाँ पे संबंध जो है खराब होता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन आप देखें तो हमारा इनके साथ संबंध बहुत अच्छा रहा है। हमारे संविधान में अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो हमारे संविधान ने काफी कुछ उनसे सीखा हुआ है, काफी कुछ उनके बातों को हमने लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको समझा दे थोड़ा ब्रीफ में कि क्या चीजें हमने उनसे सीखी हुई है। तो जरा यहाँ पे धैर्यता से जरा सुनिएगा। तो सबसे पहले में अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो हमारे संविधान में अगर आप देखेंगे तो हमारे संविधान में कहा गया है कि हमारा जो स्टेट होगा वो फेडरल होगा। हमारा स्टेट कैसा होगा, फेडरल होगा। फेडरल का मतलब क्या होता है, जहां पे पावर एक जगह पे ना रह के अलग अलग जगह पे पावर बढ़ता हो। जैसे कि हमारे यहाँ पे बढ़ता है, कुछ पावर सेंटर के पास होता है तो कुछ पावर जो है यहाँ पे स्टेट के पास होता है। लेकिन यहां से हमने क्या सीखा, कनाडा से हमने सीखा कि पावर कैसा हो, फेडरल कंट्री रहेगा लेकिन साथ साथ में यहाँ पे सेंटर के पास पावर क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा रहेगा। यहां से हमें, आपको पता ही हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको पता है कि ज्यादा पावर किसके पास होता है। तो हमारे देश का जो है यानी कि आप समझिए जो संघ सरकार है, जिसको हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं, उनके पास पावर ज्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो हाल ही में जो है कोविड को देख लीजिए। कोविड में क्या हुआ था, जब जो है पूरे देश में लॉकडाउन लगाना हुआ था तो उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, बिना सबसे राय मशवरा किए ही क्या कर दिया, पूरे देश में लॉकडाउन कर लिया। जबकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है मुख्यमंत्री जो है कार्यरत हैं, लेकिन बिना सलाह के उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। जो कि आप समझ सकते हैं जरूरत पड़ने पे प्रधानमंत्री कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो यहाँ पे यह बातें तो आपने समझ लिया। तो यही हमें यहाँ पे सबसे पहले में ये सिखाता है कि जरूरत पड़ने पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो होगा सेंटर जो है क्या होगा, पावरफुल हो जाएगा। ये पहली बातें हमने कहां से सीखी है, तो कनाडा से। दूसरी बातें क्या है कि यहाँ पे जो अवशिष्ट शक्तियां, तो ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं कि किसके पास होगी, तो ये संघ सरकार यानी कि ये भी सेंटर के पास होगा। ये क्या होता है, तो यानी कि देश के संविधान में जो कहीं लिखा हुआ नहीं है। मान लेते हैं जब संविधान बन रहा था उस समय आपको पता होगा, ये जो आज के डेट में आप देखते हैं जो क्राइम, डिजिटल क्राइम देखते हैं, ये आज के डेट में जैसे कि यहाँ पे होता है ना कि साइबर अटैक आप देख रहे हैं, तो ये सब उस जमाने में तो थे नहीं, तो ये तो अभी आया है। तो कहा गया है संविधान में कि जो यहाँ पे संविधान में जो आर्टिकल 246 में जो कानून, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सूची बना हुआ है, यहाँ पे कुछ कानून संघ बनाएगा, संघ सरकार बनाएगा, कुछ राज्य बनाएगा, कुछ दोनों मिलके बनाएगा, संवर्ती इसको कहते हैं। लेकिन जो है जो इन तीनों के भीतर ना आए, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे जिसको डिस्क्राइब किया गया, चलो ठीक है वो तो समझ आता है, लेकिन जो डिस्क्राइब ना किया हो, जो संविधान में मेंशन ना हो, उसके लिए कानून कौन बनाएगा, तो यह भी बातें जो है ये कौन बनाएगा, तो यहाँ पे संघ सरकार बनाएगा। ये कौन सिखाता है, यह भी जो हमने बातें ली है किनसे ली है, तो यहाँ पे कनाडा से ही हमने सीखा है। और राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं, आपको पता होगा जो राज्यपाल होते हैं
जो गवर्नर होते हैं, इनका नियुक्ति कौन करता है? तो यह भी पता है, ये सेंटर करता है। ये कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे इनका नियुक्ति करता है। तो ये सारी चीजें जो है हमने कहां से सीखी हुई है? तो कनाडा से हमने सीखा हुआ है। तो पहला चीज आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा महत्व रहा है हमारे संविधान में कनाडा का। तो कनाडा तो हम सालों से जो है उनके साथ हमारा संबंध अच्छा बना हुआ है, लेकिन हाल में ये खबर जो है आके हमें क्या किया, आप समझिए ये खबर जो है हमें काफी ज्यादा हैरान करने वाला निकला, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे खबर मिल रहा है कि उनके एनवॉय को यानी कि उनके जो है ना, हमने एम्बेसडर को हमने बुलाया और कहा कि भाई आप जो है हम यहाँ से आपसे संबंध तोड़ते हैं। कहता है द 2023 मर्डर ऑफ, यहां पे निज्जर, अब समझेंगे निज्जर क्या है। crashed diplomatic tie between New Delhi and the Ottawa after the Canadian Prime Minister Justin Trudeau said there were the credible allegations linking Indian intelligence to the crime। सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रूडो साहब क्या बोलना चाह रही है। ट्रूडो कौन है? तो आपको पता है यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, कहाँ का? तो कनाडा का। यही व्यक्ति है जो वहां का भी राष्ट्राध्यक्ष है। अब इसने ही कहा है कि भैया आपने क्या किया है, निजर का जो है आपके द्वारा ये हत्या किया गया है, आपके द्वारा जो है ना डिप्लोमेटिक तरीके से क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जो निज्जर है इसका जो है आपने क्या किया है, यहाँ पे मर्डर करवाया है। तो ये इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है कि भैया आपने इसका क्या किया है, मर्डर किया। तो सबसे पहले ये समझ ले निज्जर कौन है। और तो भारत ने बदले में कहा भैया इसका क्या प्रमाण है आपके पास। तो भारत ने जो है जब प्रमाण मांगा तो वो देने में असफल रहा। तो जरा समझिए ये निज्जर कौन है, इसी को लेकर सारा विवाद यहाँ पे निकल के सामने आया है। तो सबसे पहले आप देखिए यही व्यक्ति है जिसका नाम है निज्जर। ये कौन है? तो आपको पता होगा ये एक अलगाववादी जो है, यानी कि खालिस्तान का जो है प्रोटेस्टर है, जो है ना खालिस्तान को मांग करने वाला ये व्यक्ति है। तो इसी को लेकर सारा यहाँ पे विवाद यहाँ पे चल रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसी का नाम है निज्जर। अब ये जो निज्जर है जो कि ये जो है वर्तमान में जो है अभी फिलहाल जो है पिछले साल ही इसकी जो है मृत्यु हो गई है। तो इसी को लेकर सारा विवाद यहाँ पे हुआ है। विवाद क्यों हुआ है? तो जो ट्रूडो है, जो यहाँ पे ट्रूडो है, इनका कहना है, ट्रूडो साहब का कहना है कि भैया जो है आपने जो है आपके द्वारा ही इसको क्या करवाया गया है, यानी कि भारत के जो डिप्लोमेटिक के द्वारा ही क्या किया गया है, इसका मर्डर करवाया गया है। ये कौन है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो कनाडा का अभी जो है ना कनाडा का सिटीजन है, लेकिन भारत का जो है इसे आतंकवादी घोषित किया गया है। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो कौन है, ये खालिस्तान का जो है मांग करने वाला एक प्रकार से आप समझिए प्रोटेस्टर है। अब सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे खालिस्तान क्या है। खालिस्तान पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजें आपको समझ आएगी। खालिस्तान के बारे में आपको बता दूं कि खालिस्तान दरअसल कुछ और नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है ना, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं, क्योंकि विवाद इसी को लेकर है, सारा का सारा विवाद इसी को लेकर है। और आपको पता है ये विवाद जो है इसके पीछे का कारण जो है, क्योंकि अगले साल वहां पे चुनाव है और ये सारा का सारा षड्यंत्र जो है चल रहा है किसके द्वारा, तो वहां पे ट्रूडो के द्वारा किया जा रहा है। अभी समझेंगे ये सारा क्या खेल है, सारी बातें आपको समझ में आएगी अगर अंत तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो। पहले मैं आपको समझा दूं, ये खालिस्तान का जो है ना मांग करने वाले व्यक्ति है, जो कि कहां पे रह के मांग कर रहा है, यानी कि कहां का जो ये सिटीजन कहां का है, तो आपको पता होगा ये कनाडा का सिटीजन जो इसके पास सिटीजनशिप था, ठीक है, वहां का नागरिक है। तो अब जो है यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं ये खालिस्तान क्या होता है। तो आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि हमारे यहाँ पे लगभग यहाँ पे 1980s के दशक में या 1990s के दशक में इसका आंदोलन बहुत चरम सीमा पे था। हमारे यहाँ पे हमारे देश में बहुत चरम सीमा पे था। इन लोगों का कहना है, देखिए सबसे पहले खालिस्तान का मतलब क्या होता है, यानी कि खालसा का भूमि। खालिस्तान का मतलब माना जाता है खालसा का भूमि। ठीक है, खालसा की भूमि इसका अर्थ लिया जाता है। इसका क्या मतलब होता है, खालसा एक पंथ है, आपको पता है, एक जो है एक मजहब जो है खालसा पंथ जो है गुरु नानक सिंह के द्वारा जो है यहाँ पे क्या किया गया, इस जो है यहाँ पे पंथ का जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। अब सबसे पहले हमें समझना क्या है कि ये जो खालिस्तानी लोग हैं, ये डिमांड दरअसल ये अलग देश
की बात कर रहे हैं कि भैया हमारे लिए जो है ये पता एरिया जो क्लेम करते हैं कि हमारे लिए जो हमें एरिया जो दो आप, कौन कौन सा एरिया होगा, तो पंजाब का जो प्रांत होगा वो पंजाब का होगा, हरियाणा का कुछ हिस्सा होगा, हरियाणा के साथ जो है यहां पे कुछ हिमाचल प्रदेश का एरिया होगा, हिमाचल का जो है यहाँ पे एरिया होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे वो कुछ कहते हैं कि यहाँ पे राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान का भी कुछ एरिया जो है हमारे भीतर होगा, और साथ ही साथ दिल्ली का कहते हैं कि क्लेम करते हैं कि भैया यहाँ पे जो है आप हमें ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा हमें जो है यहाँ पे खालिस्तान को लेकर ये कहता है कि भैया एक हमारा जो है ना, इनका जो मूवमेंट दरअसल किस बात को लेकर है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि इनका मूवमेंट दरअसल इस बात से रहा है कि भैया हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है एक खालिस्तान का जो है यहाँ पे निर्माण करे, जिसमें ये सारे राज्य जो है यहाँ पे प्रमुख रूप से जो है उसके अंदर जो आएंगे। और ये डिमांड जो है सालों से चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं 1980 से लेकर जो है 1990 के दशक में, और फाइनली 1986 में 1986 में जो है इन्होंने तो खुद को जो है ना एक तरफे तरीके से खुद को जो है ना एक राष्ट्र घोषित ही कर दिया था। आप जरा सोचिए कि इतना बड़ा जो हमारा देश कहता है, हमारे देश में क्या आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि किसी भी तरीके से कोई भी दूसरे यहां से किसी दूसरे यहां से हम राज्य को अपने में शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमारा भारत का जो राज्य है वो हमसे अलग नहीं हो सकता है। ये आर्टिकल 1 ये बातें कहता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे कुछ लोग जो है अलगाववादी संगठन यहाँ पे क्या करता है, उसको तोड़ने का प्रयास करता है, और इस तरीके के यहाँ पे ये सारी चीजें जो निकल के आता है जो कि आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि ये लोग जो है दरअसल एक आतंकवादी संगठन है जो इस तरह की जो मांग करता है, क्योंकि भारत को अगर भारत के किसी हिस्से को अलग करने की बात कोई भी करता है और उसको एक देश बनाने की बात करता है तो वो दरअसल गलत तो माना जाएगा, और यही हुआ भी। यहाँ पे आपको पता है कि भारत के जो है ना मैक्सिमम जो यहाँ पे जो सिख लोग हैं, मैक्सिमम जो सिख समुदाय के जो लोग हैं वो कनाडा में बसते हैं, और वहां से भी क्या होता है वहां पे एक कैंपेन कई बार लोग चलाते हैं खालिस्तान को लेकर, वहां से कैंपेन चलाते हैं खालिस्तान को लेकर। उसमें से एक व्यक्ति जो है यह भी था, उसमें से एक व्यक्ति यह व्यक्ति भी है जिसको हम लोग निज्जर के नाम से जानते हैं, और इसीलिए इसी के आड़ में जो है ट्रूडो जो है वहां पे जो है अपनी रोटियां सेक रहा है। अब समझिए उसके बारे में जो इसके बाद जो है स्थितियां क्या बनती है। इसके बाद जो होगा यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि भारत कनाडा विवाद कहां से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, 18 सितंबर जो है ना 2023 का बात है कि भारत ने कनाडा में एक सीनियर डिप्लोमेट को क्या कर दिया, निकाल दिया, और ये बातें सामने आई। साथ ही साथ कनाडा ने भी क्या किया, वहां के एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाला। तो ये दोनों साइड से यहाँ पे ये मामला सामने आया। उन्होंने भी क्या किया, डिप्लोमेट को निकाल दिया, यानी कि उसके जो सीनियर जो है जो एम्बेसडर है उनको क्या कर दिया, निकाल दिया, और यहां से भी उन्होंने क्या कर दिया, उसको निकाला। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चली। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये विवाद यहीं से स्टार्ट होता है। देखिए 2020 में जो है यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निज्जर को एक आतंकवादी जो है ना यहाँ पे आतंकी घोषित किया है। इसको क्या किया है, यहाँ पे यहाँ के जो सरकार ने क्या किया, गृह मंत्रालय ने क्या किया है, इसको जो है एक आतंकवादी जो है घोषित किया है। और NIA जो हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने निज्जर को भगोड़ा घोषित कर दिया है, और 10 लाख का इनाम भी रख दिया था कि इसको पकड़ने पे क्या होगा, 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। 18 जून को निज्जर की जो है ना गोली मारकर हत्या कर दी गई, और इसमें जो है अज्ञात तरीके से इसकी हत्या हुई। अभी तक ये क्लियर स्पष्ट नहीं है किसी के पास, लेकिन उनका कहना है, किसका जो है, ट्रूडो का कहना है, कनाडा के जो है ना उसके जो प्राइम मिनिस्टर है उसका कहना है कि भैया ये दरअसल ये भारत का ही काम रहा होगा। अभी से ये ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि आपको पता होगा ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि कनाडा में आपको पता होगा कि कनाडा में ना अभी जो वर्तमान अगर बात करें तो 18 जो है वहां पे सांसद अभी जो है वहां पे कार्यरत हैं। 18 सांसद, जिसका नेतृत्व जो है कौन करता है, जगनीत करके जो है वहां पे व्यक्ति जो है जो करता है। आगे मैं उसके तस्वीर को दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल समझ लें कि इसका जो नेतृत्व करता है कौन करता है, तो यहाँ पे जगनीश करता। आपको पता होगा अभी जो सरकार में जो अभी वर्तमान में ट्रूडो था, तो शुरुआत में क्या हुआ, जब सरकारें बनी तो जगनीश के साथ, यानी कि एक तो ट्रूडो खुद था और यहाँ पे ये जगनीश, दोनों मिलकर सरकार को चला रहे थे। तो हाल ही में क्या किया, इसने अपने जो है ना वो क्या किया, अपने जो पक्ष को जो है ना वापस ले लिया। इसने क्या किया, अपना समर्थन क्या किया,
वापिस खींच लिया। और इसी में जो है अब लगा हुआ है कि वापिस से ये जो 18 सांसद जो आपको दिख रहे हैं, ये कैनेडा जो 6 जो है सांसद है, आप समझिए ये सारे के सारे जो है ये सिख सांसद है। इतना महत्व रखता है वहां पे कनाडा में सिख समुदाय। तो इस तरीके से क्या है, ये जो है चाहता है कि ये जो इसके फेवर में है, जगनीत के फेवर में जो है, इसको अगले इलेक्शन में, अगला जब इलेक्शन हो, अगले बार जब इलेक्शन 2025 में हो, तब ये जो है जो सांसद इसके फेवर में है वो हमारे फेवर में आ जाए। इसीलिए इसको लेकर क्या कर रहा है, वहां पे सपोर्ट कर रहा है कि भैया इसकी जो आपने मृत्यु करवाई, इसका जो आपने मर्डर करवाया है वो आपने गलत किया है। और इसीलिए क्या होता है, हम भी आपसे क्या करते हैं, रिलेशन को तोड़ते हैं। तो दोनों साइड से ये बातें यहां पे निकल के सामने आ रही है, क्योंकि जो है ना बार बार कह रहा है कि इंडिया तो बार बार कह रहा है कि भैया हमें जो है सबूत दो। एम्बेसडर जो है, भारत का जो एम्बेसडर जो संजय जो है वर्मा करके जो है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भैया हमें सबूत दो। तो इस तरीके से, लेकिन बावजूद इसके यहां पे ये मामला यहां तक पहुंचा है। इंडिया कहता है भैया हमें एविडेंस दिखाओ ना, अगर हमने ऐसा किया है तो एविडेंस दिखाओ। तो इस तरीके से जो आप हमें कहते हैं कि निज्जर का जो हमने हत्या किया है, तो इसके बारे में हमें जो है इस तरीके से हमें आप दिखाओ। तो यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम में ये बातें छपी हुई जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए कि हरदीप सिंह या निज्जर किलिंग ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन, बट द कनाडा इन्फॉर्म्ड अबाउट द अरेस्ट ऑफ 3 इंडियन नेशंस सेंटर। यानी कि कुल मिला के उनका कहना है कि भैया हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, किसके मर्डर के जुर्म में, तो यहाँ पे इसके मर्डर के जुर्म में जो है हमने गिरफ्तार किया हुआ, किसको लेकर, तो यहाँ पे निज्जर की हत्या को लेकर हमने किया हुआ है। आपको पता होगा कि दरअसल जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो हमारे यहाँ पे राजदूत जो जाते हैं, आपको पता है 2 देशों में संबंध बनाने के लिए, 2 देशों के राजनयिक संबंध को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना। जैसे हमारे देश का जो है ना, हर एक देश में आपको लगभग राजदूत मिल जाएगा, उसी प्रकार से दुनिया के तमाम तरह के देश जो है ना हमारे यहाँ पे वो अपना राजदूत भेजते हैं। तो इससे क्या होता है, राजनयिक संबंध जो है स्थापित होने का यह एक प्रमाण माना जाता है। तो उसी प्रकार से दोनों देश में यहाँ पे भेजा गया था, उसी को रिटर्न करने की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहां पे माना जाता है कि मान लेते कनाडा में जो हमारा, आप समझिए कि कनाडा में जो हमारा यहाँ पे भी संजय वर्मा करके जो अभी यहाँ पे राजदूत हमारे हैं, इन्होंने जो है, इनके ऊपर जो है बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो भी सारा जो है, देखिए अब कनाडा में ये इंसान जो बैठा है ना, अब दरअसल सोचिए जो यहाँ पे हमारा एम्बेसडर बैठा है, जो हाई कमिश्नर बैठा हुआ है, ये दरअसल रिस्पॉन्सिबल इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि कुछ भी अगर कनाडा के भीतर अगर जो है कुछ अगर कोई भी अगर इंडियन करता है, तो यहाँ पे माना जाता है कोई भी अपराध करता है तो दरअसल उसी को जो है ना यहाँ पे क्लेम, उसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है। ऐसी बातें आमतौर पर यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल माना जाता है अगर कोई भी क्राइम, आप जरा समझिए कि वहां पे जो राजदूत बैठा हुआ है हमारा, वो किसी भी तरह का कोई भी क्राइम वहां पे होता है, अगर कोई हमारा भारतीय जो है कनाडा में रह के किसी तरह का कोई अपराध करता है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल माना जाता है हमारा ही क्या, तो हमारा जो वहां पे बैठा एम्बेसडर है, हमारा जो वहां पे जो राजदूत बैठा हुआ है, वही दरअसल यहाँ पे माना जाता है। तो कुल मिला के क्या है, यहाँ पे अगर आप समझें तो इस तरीके से बातें यहाँ पे समझ में आती है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे कहूंगा कि ये अभी तक कोई प्रमाण नहीं हुआ है कि दरअसल ये जो इसके पीछे जो हत्या हुआ है, दरअसल इसके पीछे जो है हमारे भारतीय का जो है, हमारे भारतीय डिप्लोमेट्स का ही हाथ रहा है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन बावजूद इसके वो क्या कर रहे हैं, लगातार क्लेम कर रहे हैं और अलग अलग बातें यहाँ पे हमें वो कह रहे हैं कि इस तरीके से चीजें हुई है। अब हुआ क्या है, जब उनकी हत्या हुई तो वहां पे जो प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर जो था वो वहां पे उठ जाता है और इंडियन हाई कमिश्नर क्या करता है, वो विरोध करने लग जाता है। यहाँ पे जो हाई कमिश्नर जो संजय वर्मा है, तो इसके खिलाफ क्या होता है, ये लोग उठ जाते हैं कि भैया आपने ही ये करवाया है। तो कनाडा में कई सारे जो है जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर हैं, आपको मैं बता दूं कनाडा में कई सारे जो है हमारे यहाँ पे सिख समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे लोग खालिस्तानी हैं। सारे लोग जो है ना खालिस्तान का जो है ना वो पक्ष में मतलब बातें करता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत ईमानदारी से क्या करते हैं, अपने काम को वहां पे करते हैं। वो सारे लोग जो है वहां पे अलगाववादी नहीं है। तो ये बातें भी हमें समझना है। लेकिन जो खालिस्तानी है वो क्या कर रहे हैं, इनका विरोध यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे इसके माध्यम से समझ सकते हैं। यही जो है संजय वर्मा है, जिनको लेकर लगातार जो है ना यहाँ पे इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन्होंने ही क्या करवाया, उनको मरवाया है। किसको, तो निज्जर को। तो प्रो खालिस्तानी जो है ना सपोर्टर्स थ्रेटेंड इंडियाज एम्बेसडर इन कनाडा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे लगातार इसके प्रति जो है ना यहाँ पे विरोध किया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
इसके द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो रॉयल जो है कैनेडियन माउंटेड पुलिस के द्वारा जो है, माउंटेड पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसके थ्रू ये बातें कह रहे हैं कि भैया आपने ही ये सारी चीजें यहाँ पे करवाई है। तो आप यहाँ पे इससे यहाँ पे बातें समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रूडो जो है सरकार ने रविवार को एक चिट्ठी भेजी थी। ट्रूडो सरकार ने रविवार को एक चिट्ठी भेजी जिसमें हाई कमिश्नर और कुछ दूसरे डिप्लोमेट्स को एक मामले में संदिग्ध बताया गया। देखिए कभी कभी जिक्र, यहाँ पे एक बात मैं आपको समझा दूं, कहीं कहीं जिक्र आता है हाई कमिश्नर और कहीं शब्द आता है एम्बेसडर, दोनों में अंतर थोड़ा समझ लीजिए। तो एक यहाँ पे हाई कमिश्नर और दूसरा एम्बेसडर, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? इन दोनों में बेसिक अंतर कुछ और नहीं, दोनों राजदूत ही होते हैं, लेकिन ये जो है कॉमनवेल्थ के जो कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ के जो कंट्री हैं, ये जो है दरअसल हाई कमिश्नर कहते हैं और ये एम्बेसडर जो है बाकी जो कंट्री हैं वो कहते हैं। ये कॉमनवेल्थ कंट्री कितने सारे हैं? तो अभी फिलहाल जो लगभग 56 देश ऐसे हैं, 56 देश है जो कि इनका एक संगठन है, एक संघ है, जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं 56 देशों का एक संघ है, जो कि किसी जमाने में जो है लगभग जो है ब्रिटिश के अधीन हुआ करते थे। ब्रिटिश के क्या हुआ करते थे? अधीन यहाँ पे हुआ करते थे। तो इसी के बारे में यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो हाई कमिश्नर शब्द वे लोग यूज करते हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्री है, और हमारा इंडिया भी उसमें से प्रमुख सदस्य है, जो कि आपको पता ही है। एम्बेसडर जो है वे कंट्री कहते हैं जो किसी के अंडर, आमतौर पे यहाँ पे ऐसे समझिए जो बाकी देश है कॉमनवेल्थ के जो अंडर नहीं है, बाकी देश यहाँ पे अपने अपने राजदूत को क्या बोलते हैं? एम्बेसडर कहते हैं। तो ये इससे आप कभी कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने ये बातें आपको समझाई है। तो देखिए, तो हाई कमिश्नर, देखिए ट्रूडो सरकार ने रविवार को एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें हाई कमिश्नर और कुछ दूसरे डिप्लोमेट्स को एक मामले में संदिग्ध बताया गया। ठीक है, हालांकि उसमें से जुड़े मामले की जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन इसे निज्जर की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि आप यहां पे समझ सकते हैं। और इस तरीके की यहां पे बातें चल रही है। तो यही है हमारे जो है यहाँ पे अभी जो एम्बेसडर जो है हमारे, वो यही हैं। आप देख सकते हैं संजय कुमार वर्मा जो है, ये काफी जो है आप पढ़े लिखे व्यक्ति, जो कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है अपना जो ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किया और साथ ही साथ IIT दिल्ली से पढ़े हुए हैं, और इस तरीके से पूरा का पूरा ये IFS ऑफिसर है। 1998 के बैच के जो है एक IFS ऑफिसर है, और इस समय से लेकर अभी तक 2024 तक आप समझ सकते हैं कि ये कार्यरत है। तो जरा सोचिए, ये व्यक्ति जो है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने ही जो है क्या करवाया है, इन्होंने ही क्या करवाया है, निज्जर की हत्या करवाई है, तो इनके ऊपर ये आरोप लग रहा है। इसी को जब समझिए, इतने सालों से जो एक्सपीरियंस व्यक्ति जो सालों से देश के लिए काम करा है, वो इस तरह की नीच हरकतें करेगा, ये काफी तक शोभा तो नहीं देता। लेकिन बावजूद इसके ये आरोप लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। तो यहां पे देख सकते हैं कि इंडिया विड्रॉ हाई कमिश्नर टू कनाडा अमिड एस्केलेटिंग डिप्लोमेटिक रॉ। इसके बाद क्या हुआ, ये घटना के बाद फाइनली जो है ना, हमने क्या किया है, अपने एम्बेसडर को जो है बुला लिया है कि भैया हमें अब जो है इनके साथ संबंध नहीं रखने हैं, क्योंकि इस तरीके का आरोप लगाते हैं ये बिना कोई सबूत के, तो हम जो है इसके साथ जो है ना संबंध रखना नहीं चाहते। कनाडा आस्क्ड टू इंडियन 6 डिप्लोमेट्स टू लीव देयर कंट्री से द वॉशिंगटन पोस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली जो है उन्होंने जो है जब एम्बेसडर को मंगाया तो कनाडा के द्वारा लगभग 6 जो है यहाँ पे डिप्लोमेट्स को क्या कर दिया गया है, भेज दिया है यहाँ पे इंडिया। इस तरीके की यहाँ पे बातें आप देख सकते हैं। तो हर जगह पे कनाडा से रिश्तों में तनाव के बीच भारत अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार को वापस बुला लिया है। ट्रूडो सरकार ने रविवार को चिट्ठी भेजी थी जिसमें हाई कमिश्नर और कुछ दूसरे डिप्लोमेट्स को एक मामले में संदिग्ध बताया गया था। हालांकि उससे जुड़े मामले की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसे निज्जर की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। पर इस पर भारत ने कनाडाई जो है राजदूत के समन भेजकर तलब किया है, और इसके बाद विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि हमें कनाडा सरकार के साथ भरोसा नहीं है, और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के आरोप को राजनीति से प्रेरित बताया है। और यहाँ पे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार इसे बेतुकी आरोप के सिरे से खारिज करता है, और इसके पीछे ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे शामिल हैं, जो कि यहाँ पे बातें बताता है। इसके वजह क्या है, तो यहाँ पे राजनीतिक है, जो कि आप समझ सकते हैं, जो कि वोट बैंक से राजनीतिक इसकी प्रेरित है। कुल मिला के बात यहाँ पे वोट बैंक की आती है। तो भैया 2025 में चुनाव है, और इसी को लेकर ये सारा प्रपंच जो है कौन कर रहा है, तो कनाडा कर रहा है। तो ये बातें आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। कनाडा सबूत देता नहीं है, आपको पता, सिर्फ आरोप लगाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे। हालांकि जो कनाडा सरकार ने कई बार कहने के बावजूद भारत सरकार
के साथ एक भी सबूत साझा नहीं किया। यह नया आरोप ऐसे ही लगाया गया है। तो कुल मिलाकर विदेश मंत्रालय ने कहा है ट्रूडो सरकार से लंबे समय से ऐसा करती आ रही है। उनकी कैबिनेट में ऐसे व्यक्ति शामिल है जो भारत के खिलाफ चरमपंथी और अलगाववादी एजेंडे से जुड़े हुए हैं। यानी कि कहा जाता है ट्रूडो सरकार के साथ कुछ लोग मिले हुए हैं जो चरमपंथी या अलगाववादी विचार के लोग हैं, जो भारत को तोड़ने की बातें करते हैं। और ये क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है। कनाडा क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है। और ऐसी स्थिति में जब कनाडा सपोर्ट करता है तो हम क्या करेंगे, इनके साथ संबंध रखना ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे भारत को तोड़ने का जो है प्लान वहां बैठ के करता है। जो कि यहाँ पे जो अलगाववादी लोग हैं, जो खालिस्तानी जो लोग हैं, ये क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं ताकि उसका वोट बैंक जो है लगातार बना रहे। और जो बाकी के जो लोग हैं, जो उसके फेवर में जो सिख समुदाय है, वो जो प्रोटेस्टर है, वो सब उसके पक्ष में चला जाए। तो इसके पीछे का ये सारा का सारा आप खेल यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्यों ये सारा का सारा यहाँ पे खेल किया जा रहा है। तमाम तरह के यहाँ पे आप ट्वीट्स देख सकते हैं, इसको लेकर हर जगह पे बातें चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर जगह पे, हर एक अखबार में यहाँ पे ये बातें यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम में भी ये बातें यहाँ पे हेडलाइन के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है, और इस तरीके से हर जगह पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी बातें चर्चा में अभी दिख रही है। अल जजीरा जो है, अल जजीरा जो है, जो कि बहुत ही फेमस जो है यहाँ पे ये अखबार है, इसमें भी ये बातें यहाँ से निकल के सामने आ रही है। तो हर जगह पे बातें यही जो है छाई हुई है। तो चाहता है ये इंसान जो है, ये इंसान जो है चाह रहा है कि इसके बलबूते हम क्या करें, 2025 के इलेक्शन को क्या करें, विन कर ले। तो इसके पीछे का मेन मकसद इसका यही यहाँ पे दिख रहा है, जो कि इससे आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि दरअसल यही है, यही जिसके बारे में मैंने बात किया था, इसी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। कौन है ये व्यक्ति, तो मैंने बताया जगनीत करके जो व्यक्ति है, वो इन्हीं के साथ सरकार चला रहा था। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो समर्थन है, जो 18 सांसद इनके पास थे, इन्होंने क्या किया, अपना समर्थन वापस ले लिया। तो अब वापस से चाहते हैं ये जो सांसद यहाँ पे इनके पक्ष में जो जा रहे हैं, अगला बार जब इलेक्शन हो तो वापस से क्या हो, हम जो है उनको मोटिवेट करके अपने पक्ष में खींच लें और जो है हम वापस से सरकार में आ जाएं। और इस तरीके से इनकी पीछे की मंशा यहाँ पे साफ झलक रही है, जो कि आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझ आई होगी। चलिए अब इसके बाद की अपडेट अब क्या आती है, जल्द ही देखना होगा कि इसके बाद की अपडेट क्या होती है। तो अब देखिए आगे रिलेशन किस तरीके से वापस से बिल्डअप होते हैं, क्या होते हैं, ये आगे देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने धैर्यता से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।